हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चिराग शिक्षा क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करते हैं और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए हमारे जो टेंस हैं, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और तीनों टेंस के जो चार टाइप्स हैं, ठीक है, उनका ज्ञान होना ज़रूरी है। यानी कि आपको टेंस का नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना टेंस के नॉलेज के आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स इत्यादि चीज़ों की ज़रूरत होती है। सब्जेक्ट को कैसे रखना है, ऑब्जेक्ट को कैसे रखना है, वर्ब को कहाँ रखना है। ठीक, तो हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। आपको बता दें कि एक्टिव वॉइस जो होता है जिसे हम कर्तृवाच्य बोलते हैं। कर्तृवाच्य का मतलब होता है कि जिसमें कर्ता प्रधान होता है। जब सब्जेक्ट प्रेसिडेंट हो यानी प्रधान हो, जब हम कर्ता को क्या करते हैं, प्रधान बनाते हैं। वॉइस का मतलब जानते हैं, ध्वनि होता है या साउंड होता है। जैसे आप देख सकते हैं, गरिमा सेल्स फ्रेश फ्रूट्स, मतलब गरिमा जो है कि ताज़े फल बेचती है। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट क्या है वो गरिमा है। सब्जेक्ट क्या हमारा है, गरिमा है। सेल्स हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। सेल्स क्या हमारा है, मेन वर्ब है, एम बी। ठीक है, इसमें यस या ईएस लगा है, यस या ईएस लगा है। ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स क्या हमारा, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में गरिमा सेल्स फ्रेश फ्रूट्स में गरिमा को प्रधान बनाया गया है। ठीक है, यानी कि गरिमा जो हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में, किस वॉइस में, एक्टिव वॉइस में, यानी कर्तृवाच्य में। यहाँ पे कर्ता को प्रधानता दी जा रही है कि गरिमा जो है कि ताज़े फल बेचती है। ठीक है, अगर हम वहीं पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस जिसे हम बोलते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट को प्रधान ना करके, यानी कि सब्जेक्ट को प्रेसिडेंट ना बना करके हम किसको बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को प्रेसिडेंट बनाते हैं। किसको, ऑब्जेक्ट को प्रेसिडेंट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, जबकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रधान होता है। अगर हम इसी सेंटेंस का गरिमा सेल्स फ्रेश फ्रूट्स का पैसिव वॉइस बनाएं तो हमारा पैसिव वॉइस क्या होगा, फ्रेश फ्रूट्स। ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स आर सोल्ड बाई गरिमा। अगर इस सेंटेंस का अगर हिंदी में हम अनुवाद करें तो इस सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद हो जाएगा कि गरिमा के द्वारा ताज़े फल बेचे जाते हैं। ठीक है, दोनों सेंटेंस का अर्थ एक ही होता है, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो। बस बात ये होती है कि एक्टिव वॉइस में हम कर्ता को प्रदान करते हैं, यानी सब्जेक्ट को प्रधान बनाते हैं, और पैसिव वॉइस में हम कर्म को प्रधान बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम चलिए आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं उसको देखेंगे। आपको बता दें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, डू डज होती है। ठीक है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया जो होती है वो एम एच आर होती है। क्या होती है, एम एच आर होती है। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस का एक भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस जितने हैं उनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के क्या रूल होते हैं, क्या रेगुलेशन होते हैं, किस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस हैं, ठीक है, सिंपल सेंटेंस, इसके रूल रेगुलेशन, हेल्पिंग वर्ब इत्यादि का नॉलेज होना आपको ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि एक्टिव वॉइस के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस के लिए जैसे हम कर्तावाच्य या कर्तृवाच्य बोलते हैं, उसके लिए रूल देखिए। जैसा कि आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे, ठीक है, तो आपको टेंस सीखने की ज़रूरत है। इसका रूल हो जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है वो सब्जेक्ट है,
मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद ईटीसी लगाएंगे। ठीक है, अगर वहीं देखें पैसिव वॉइस का रूल, ठीक है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, यानी कि इसका जो सब्जेक्ट है, इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट, फिर इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, ये किसके अनुसार, ठीक है, सब ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, यानी कि हमने इसका जो ऑब्जेक्ट था उसको जो है हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया है उसके नंबर के हिसाब से, यानी सिंगुलर नंबर है तो इज लगाएंगे, आई है तो उसके साथ एम लगाएंगे, और प्लूरल नंबर है तो उसके साथ आर लगाएंगे। उसका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद अदर वर्ड्स लगाएंगे। ठीक है, जैसे पहला सेंटेंस देखिए, पहला सेंटेंस दिया है राम इट्स मैंगो, राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है। तो सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे हम, सब्जेक्ट देखेंगे, तो राम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, राम सब्जेक्ट हो गया। इट्स हमारी क्या है, मेन वर्ब है, इसमें यस या ईएस लगा है। मैंगो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए मैंगो को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम यहाँ पे मैंगो को क्या बना दिया, हमने सब्जेक्ट बना दिया। मैंगो हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो इस लगा देंगे मैंगो। उसके बाद मेन वर्ब के आपको बताएं कि पैसिव वॉइस में ऑलवेज जो है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। ठीक है, तो मैंगो इज़, ठीक है, उसके बाद ईटेड, ईटेन हो जाएगा, ईटेन। ठीक है, तो ईट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो ईटेन होता है, तो मैंगो इज ईटेन बाई राम। ठीक है, हम देख लेते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो रूल के अकॉर्डिंग रखा गया है कि नहीं रखा गया। तो ऑब्जेक्ट रखा गया, एम इज आर में से इज रख दिया हमने, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रख दी ईटेन। ठीक है, उसके बाद बाय लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या था, राम था, जो कि अब क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, बाई राम हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वर्ड समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है ही नोज हर, वह उसे जानता है, ही नोज हर। तो यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है। नो माने क्या होता है, जानना, खाना पीना नहाने इत्यादि ये जो चीज़ें होती है, क्रिया होती है, इसको वर्ब बोलते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा ही हो गया, मेन वर्ब हमारा नो हो गया, और हर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो जो हमारा हर है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैसिव वॉइस में लाने के लिए, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम हर को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हर का सब्जेक्ट क्या होगा, सी होगा। ठीक है, हर जो है कि सी के लिए यूज किया जाता है, तो हर का ऑब्जेक्ट हर का जो है सब्जेक्टिव केस जो होता है वो सी हो जाएगा। उसके बाद हम सी क्या है, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के इज लगाएंगे, इज हो जाएगा। उसके बाद वह मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो नो का नो न्यू नोन होता है ना। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म नो, सेकेंड फॉर्म नो न्यू, और थर्ड फॉर्म नोन होता है। ठीक है, तो सी इज नोन, उसके बाद बाय लगाएंगे। उसके बाद ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, हिम होता है। तो हो जाएगा ये सी इज नोन बाय हिम, वह उसके द्वारा जानी जाती है, या फिर वह उसे जानता है, वह उसे जानता है, वह उसके द्वारा जानी जाती है। दोनों सेंटेंस का अर्थ एक ही है, लेकिन हम एक में कर्म को प्रदान कर रहे हैं और एक में कर्ता को प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस देखिए, कह रहा है दे कुक द फूड, वे खाना बनाते हैं या पकाते हैं। दे कुक द फूड, तो दे क्या हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, कुक मेन वर्ब हो जाएगा, द फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे, तो हमारा ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक, ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद इसके नंबर के हिसाब से, द फूड तो एक वचन है, जाहिर सी बात है, तो उसके साथ इज लगाएंगे, इज हमारा हो जाएगा। उसके बाद कुक का थर्ड फॉर्म, ठीक है, कुकड होता है। ठीक है, तो कुकड लगा देंगे, उसके बाद बाय लगाएंगे, फिर देम लगाएंगे। ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस एम बी थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे देखिए 4 नंबर दिया है, द डॉग डज नॉट, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आपको बता दें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ड होता है डू और डज होता है। ठीक है, सिंगुलर नंबर के लिए नेगेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग किया था, और प्लूरल नंबर के लिए नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ड जो है डू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सिंगुलर नंबर द डॉग, उसके लिए डज नॉट का प्रयोग किया गया, द डॉग डज नॉट बार्क। ठीक है, टू द स्ट्रेंजर, यानी
कि जो कुत्ता है वो अजनबी पर नहीं भौंकता है, ठीक है, अजनबी पर नहीं भौंकता। ये नेगेटिव सेंटेंस है। हालांकि ये रियल में अगर सेंटेंस का अर्थ देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है, कुत्ता अजनबी पे भौंकता है, लेकिन हमने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट किया है। हमें यहाँ सेंटेंस बनाना है, भाव नहीं निकालना है, ठीक है। तो द डॉग डज नॉट बार्क टू द स्ट्रेंजर, इसका अगर हम पैसिव वॉइस कन्वर्ट करें तो डॉग हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद डज नॉट तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, बार्क हमारा मेन वर्ब हो जाएगा और टू द स्ट्रेंजर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो द स्ट्रेंजर यहाँ पे लाएंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। द स्ट्रेंजर उसके बाद इज लगाएंगे, स्ट्रेंजर तो भाई अजनबी सिंगुलर नंबर है, ठीक है। तो द स्ट्रेंजर इज नॉट बार्क माने भौंकना होता है, ठीक है। इसका सेकंड फॉर्म जो थर्ड फॉर्म जो हो जाएगा बार्क्ड हो जाएगा। बाय डॉग माने कुत्ते के द्वारा, मतलब अजनबी पर कुत्ते के द्वारा नहीं भौंका जाता है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है द लायन डू नॉट ईट द ग्रास, द लायंस डू नॉट ईट द ग्रास। जो शेर होते हैं, ठीक है, वो घास नहीं खाते हैं। तो द लायंस हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, डू नॉट हमारा हेल्पिंग होगा, ईट में हमारा मेन वर्ब हो गया और द ग्रास क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट बन गया यहाँ पे। उसके बाद द ग्रास के नंबर के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे। एम इज आर, तो ग्रास हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर है, इज लगा लिया हमने, ठीक है। उसके बाद नॉट लगा लिया, नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके बाद ईट का जो थर्ड फॉर्म हो जाएगा वो ईटन हो जाएगा, ठीक है, ईटन, ठीक है। तो द ग्रास इज नॉट ईटन बाय लायंस, ठीक है, द ग्रास इज नॉट ईटन बाय लायंस, शेरों के द्वारा घास नहीं खाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ये हमारा WH वाले सेंटेंस है, ठीक है। तो देखिए वाई डू यू रीड द रामायण, तुम रामायण क्यों पढ़ते हो, तुम रामायण क्यों पढ़ते हो। तो इसका पैसिव वॉइस अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो इसका हिंदी क्या होगा कि रामायण तुम्हारे द्वारा क्यों पढ़ी जाती है। तो यहाँ पे रामायण को क्या करेंगे, द रामायण को हम प्रधान बनाएंगे, यानी कि इसको प्रियोरिटी देंगे, ठीक है। तो वाई जो हमारा रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि हमको क्वेश्चन सेंटेंस चेंज नहीं करना है, सेंटेंस तो वही रहेगा, बस हमें यहाँ पे रामायण को क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो वाई इज़ द रामायण, वाई इज़ द रामायण ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद रीड 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 हम जानते हैं कि रीड का तीनों फॉर्म रीड 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 होता है, ठीक है। तो वाई इज़ द रामायण रीड बाय यू, तुम्हारे द्वारा रामायण क्यों पढ़ा जाता है। सब नेक्स्ट सेमेस्टर इसी प्रकार से आप नेक्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं। क्वेश्चन मार्क, हु डू कॉल यू, तुम्हें कौन बुलाता है, हु डू कॉल यू, तुम्हें कौन बुलाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, बाई हुम, हु डू कॉल यू। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनाएंगे हो जाएगा बाई हुम, बाई हुम मतलब किसके द्वारा, डू यू, बाई हुम आर यू कॉल्ड, आर यू कॉल्ड, ठीक है। क्वेश्चन मार्क बाई हुम, हु का अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो बाई हुम हो जाता है, ठीक है, पैसिव वॉइस में, ठीक है। उसके बाद हमारा यू क्या है, ये हमारा प्लूरल नंबर है तो आर लगा देंगे, ठीक है, बाई हुम आर, उसके बाद यू का यू रहेगा, कॉल्ड तुम्हें किसके द्वारा बुलाया जाता है। वर्ड्स यानी कि यस या नो वाले सेंटेंस, यस या नो वाले सेंटेंस को हम कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे इसका पहले रूल देख लेते हैं, इसका रूल क्या होता है, एक्टिव के लिए रूल क्या होता है, एक्टिव वॉइस के लिए पहले तो एम इज डू या डज लगाएंगे, ठीक है, डू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट रहेगा तो नॉट लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ETC लगाएंगे। ये तो हमारा एक्टिव के लिए हो गया, किसके लिए, एक्टिव वॉइस के लिए हो गया, ठीक है। एक्टिव वॉइस के लिए हमारा ये रूल हो गया कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा तो नॉट लगा देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, एक्टिव वॉइस के लिए। अगर वही हम पैसिव वॉइस की बात करें, पैसिव वॉइस, ठीक है,
तो डू और डच की जगह क्या आ जाएगा, आपको बताएं हैं कि डू और डच की जगह एम इज आर आ जाएगा, एम इज आर प्लस, ठीक है। सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी कि आप यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करेंगे, डज या सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एम बी प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद एक ई टी सी इसमें लगेगा, ठीक है। तो एम इज आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद नॉट रहेगा सेंटेंस में तो नॉट लगाएंगे, तो उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेस, उसके बाद बाई लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर हम सेंटेंस से समझेंगे तो ये चीज़ें हमको इजीली समझ में आ जाएंगी। जैसे देख लीजिए सेंटेंस क्या है, डज सी सिंग अ सॉन्ग, डज सी सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। क्या वह गाना गाती है, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, क्या वह गाना गाती है, इसका पैसिव वॉइस अगर हम कन्वर्ट करें तो हिंदी में देखें तो क्या उसके द्वारा गाना गाया जाता है, ये हमारा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, तो ऑब्जेक्ट हमारा ये है ए सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सिंग हमारा मेन वर्ब है, सिंग हमारा मेन वर्ब, ए सॉन्ग क्या है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सी हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। डू और डज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें इसमें पैसिव वॉइस में, तो डू और डज की जगह क्या आएगा, एम इज आर आएगा। अब एम इज आर किस प्रकार से करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, एम इज आर लगाएंगे हेल्प इसकी जगह, ठीक है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, असांग, या सिंगुलर नंबर है इसलिए हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, इज अ सॉन्ग, ठीक है, इज अ सॉन्ग। उसके बाद सिंग का जानते हैं, सिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, संग होता है, सिंग सैंग संग, ठीक है, सिंग सैंग संग, सिंग माने क्या होता है, गाना गाना, तो इज अ सॉन्ग संग, ठीक है, इज अ सॉन्ग, इज अ सॉन्ग संग, संग हो गया। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट सेंटेंस में नहीं है तो नॉट तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, बाई लगाएंगे, बाई हो गया हमारा। उसके बाद सी जो है हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है यहाँ पे, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में आ जाएगा तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, आपको बताएं हैं। तो जो सी है इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, हर होता है, क्या होता है, हर होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इज अ सॉन्ग संग बाई हर, ठीक है, क्या गाना उसके द्वारा गाया जाता है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि एस नो वाले जो सेंटेंस है उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे सेंटेंस हम देख लेते हैं, जैसे डू द पीपल मेक द फर्नीचर, मेक द, क्या लोग फर्नीचर बनाते हैं। तो अगर इसका हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो डू द पीपल मेक द फर्नीचर्स, ठीक है, फर्नीचर्स। तो फर्नीचर हमेशा, ये फर्नीचर जो होता है वो हमेशा प्लूरल नंबर में होता है, फर्नीचर हमारा हमेशा प्लूरल नंबर में होता है, कभी भी इसमें यस या यस नहीं लगता है। तो फर्नीचर की स्पेलिंग या फिर यू आर टी आई एन यू आर ही होता है, ठीक है, इसमें यस या यस कभी नहीं लगाते। तो द फर्नीचर हमारा क्या हो जाएगा, द फर्नीचर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मेक हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। और द पीपल हमारा क्या हो जाएगा, द पीपल ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। डू हमारा हेल्पिंग हो जाएगा। तो हमें क्या रखना है यहाँ पे, एम इज आर रखना है। तो एम इज आर किसके हिसाब से रखेंगे हम, इसका जो ऑब्जेक्ट है उसके नंबर को देखेंगे। तो द फर्नीचर क्या है, द फर्नीचर हमारा प्लूरल नंबर के अंतर्गत आता है, तो ये प्लूरल नंबर के अंतर्गत आता है, इसलिए हम आर लगाएंगे। तो ये हमारा आर हो जाएगा, आर द फर्नीचर, आर द फर्नीचर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको।
आर द फर्नीचर, उसके बाद देखिए इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, रूल के अकॉर्डिंग। तो आर द फर्नीचर ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बना लिया हमने। नॉट नहीं है सेंटेंस में तो नॉट नहीं रखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब जो हमारा है, मेन वर्ब मेक है, तो मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड। आर द फर्नीचर मेड हो जाएगा, मेड। उसके बाद क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे, हमने बाई लगा लिया, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, हमने जो हमारा यहाँ का सब्जेक्ट था वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो बाय द पीपल क्या हो जाएगा, बाय द पीपल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या लोगों के द्वारा फर्नीचर बनाए जाते हैं, ये हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है। का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है ना, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, ठीक है। और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, ठीक है। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है, ठीक है। ईट का ऑब्जेक्टिव केस जानते हैं, ईट होता है, ठीक है। और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, ठीक है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगर पॉसेसिव केस की बात करें तो ही का पॉसेसिव केस अपना के लिए ही हो जाता है, और सी का हर हो जाता है, हर्ष हो जाता है, हर्ष। यू का यू ही रहता है, सॉरी योर हो जाता है पॉसेसिव केस। और दे इनका देयर हो जाता है, देम का देयर, ठीक है। और वी का अस हो जाता है, आवर हो जाता है पॉसेसिव केस, ठीक है। इट का इट्स हो जाता है या इट्स हो जाता है, ठीक है। और आई का पॉसेसिव केस क्या हो जाता है, माई हो जाता है। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से याद करना है, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ रही है। इस सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। सी का हर होगा, यू का यू, दे का देम, वी का अस, इट का इट होता है। और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीख गए होंगे, ठीक है। तो वीडियो के अंत में आपको बता दूं कि आपके लिए कुछ CIW होमवर्क है, ठीक है। हमने आपको भी बता दिया कि सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए कुछ होमवर्क है, जैसे द फार्मर प्लॉग द फील्ड्स, ठीक है। आई ब्रेक द चेयर, वी डू नॉट राइट अ लेटर, वाई डज गर्ल अब्यूज हिम, वेयर डू पुलिस बीट देम, डू वी प्ले क्रिकेट, डज शी नॉट गेट मनी। इन सेंटेंसों को आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, ठीक है, कन्वर्ट करिए और कमेंट में बताइए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना है, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, वो वीडियो हम लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक आप इसका रिवाइज करते रहिए और इसको आप ज़रूर से ज़रूर अपने से ट्राई करिएगा, ज़रूर से ज़रूर आप अपने खुद से ट्राई करिएगा इसे, ठीक है, लगाने का। क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। और जो रूल रेगुलेशन बताए गए हैं, ठीक है, इस वीडियो में जितने भी आपको रूल बताए हैं उसको आप याद रखिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।